कैट फैमिली बहुत स्मार्ट फैमिली होती है, कोई भी बिल्ली से लेकर के मैं बात करूँगा। और टाइगर घात लगा करके स्ट्रैटेजी बना करके ही हमला करता है। टाइगर से कई ज़्यादा शक्तिशाली है हाथी। हाथी बहुत ताकत रखता है, अगर पैर से कचर देना टाइगर की मौत हो सकती है। तय सीमा तक ही हाथी उसके करीब जाता है टाइगर के। उसके बाद उसे पता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये भी अपनी सीमा को लांघ जाएगा, यानी चार्ज कर। हाथी उसके टेरिटरी में वहां तक घुस गया जहां उसको नहीं घुसना था, तो उसने गुस्से में चार्ज किया था, हमला नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि हाथी के मुंह तक गया था, काफी 12 फीट करेक्ट तक वो छलांग मार चुका था। तो जान के हैरानी हुई कि हाथी का जो भेजा होता है ना जी, वो 4.5 से 5 किलो का होता है। कि वो इतना समझदार होता है कि अगर कीचड़ पे भी चल रहा होता है तो अगला पैर जो पड़ता है तो इंश्योर करता है कि उसके ग्रिप पूरे हों, तो फिर वो पिछले पैर को आगे बढ़ाएगा, यानी एक कदम आगे बढ़ाएगा। शातिर टाइगर होता है अगर, तो हाथी भी बहुत चालाक होते हैं, समझदार होते हैं। तो टाइगर का दिमाग देखिए इतना शातिर होता है कि उसने एक दूसरा टेक्निक ढूंढी, इसको थका करके निपटा देंगे। तो जंगल का उसूल है, जो ताकतवर है वही जिएगा, और जो टाइगर ने किया उसने बिल्कुल गलत नहीं किया। तो बहुत सारी मोहब्बतें, खूब सारी तारीफ़ें और आपकी थोड़ी बहुत शिकायतों के बीच पहुंच गए हैं हम एक बार फिर से शेर खान के एक नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ हैं आसिफ खान और शेर खान उर्फ खानचा, जो हमारे साथ जंगल के बेहतरीन किस्से और नायाब कहानियां हम तक साझा करते हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का पॉडकास्ट। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा वही सवाल कि आज क्या बताने वाले हैं आप? आज अपन उस किस्से पे जाएंगे जो आपने देखा होगा 22 दिसंबर को हुआ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो बिजरानी फॉरेस्ट में हुआ। जी। बड़ा एक दर्दनाक वाकया था जिसमें एक दर्दनाक मैं नहीं कहूँगा, एक वाकया था जो हुआ जिसमें एक टाइगर ने एक एलिफेंट को, हाँ, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के तहत ही हुआ जो कुछ हुआ। जंगल में, जंगल के हिसाब चलता है, जंगल में ही सब चलता है। जंगल में ही ये सब होता है ना। करेक्ट, इसीलिए वो जंगल है। और वो इसलिए आपको जंगल तो उसकी कुछ डिटेल्स बताइए पहले, तो जो लोग जानते नहीं, जिन्होंने उनके बारे में। हाँ, इसको लेकर के मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को मिथ है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल, अलग अलग तरह की वीडियोस देखे। हुआ यूँ, मसला ये था कि 22 दिसंबर को सुबह जंगला तालुक एक 20 से 25 साल का हाथी था जो मरा हुआ मिला जी। बिजरानी में। बिजरानी जो है कॉर्बेट में आता है। बिजरानी एक धनखड़ी गेट से आप एंट्री लेते हैं जिसमें आप ढिकाला वगैरह जाते हैं, एक बिजरानी गेट की एंट्री होती है। बिजरानी है, मैलानी है, इस तरीके से आता जिम कॉर्बेट में ही है। कॉर्बेट में ही आता है जी। और अगर कॉर्बेट की बात की जाए तो 2022 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 200 प्लस टाइगर हैं और हाथी भी अगर देखा जाए तो 1000 से ऊपर है कॉर्बेट में। तो उस हाथी की मौत हो गई। वीडियो में ये भी देखा गया रात में कि टाइगर हाथी को दौड़ा रहा है, फुल्ली ग्रोन हाथी। हाथी और इंसान की उम्र एक जैसी होती है, मतलब हाथी भी ऐसे ही 65 साल तक, 70 साल तक जी सकते हैं। और ये बताया गया कि कई दिन तक दौड़ाया। हाँ, 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक दौड़ाया। ये अनयूजुअल नहीं था। बहुत लोग करिए बड़ा अजीब था कि हाथी टाइगर जो होता है हाथी के बच्चों को शिकार करता है जी। और इस वाले में देखा जाए तो कई लोगों ने लिखा कि उसने झुंड से उसे अलग किया, फिर उसने उसको मार डाला, जालिम टाइगर, खूंखार। ये क्यों कह रहे हो? वो जंगल है, वहाँ का हिसाब किताब है। वो हाथी जो था वो झुंड से अलग ही था। जी। इसकी एक थ्योरी है कि हाथी जो मेल होता है जी, झुंड में जब होता है तो जब वो 12-15 साल का होता है तो उसको झुंड से अलग कर दिया जाता है। क्योंकि इसके पीछे भी एक थ्योरी है कि वो उसी फैमिली में रह के अगर मेटिंग करेगा तो जीन्स उसके चेंज नहीं होंगे। कई चीज़ें हैं और उसके चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो जिसे हम कहते हैं वो होने लगते हैं। वो हीट पे आता है, गुस्से में होता है। ये हाथी भी झुंड से अलग था। टाइगर एक अपॉर्चुनिस्ट है, उसको एक मौका हर जगह वो ढूंढता तलाशता है अपने शिकार को लेकर के। तो उसने उस हाथी को दौड़ाना शुरू किया, झुंड से तो अलग था ही, और इतना दौड़ाया कि वो हाथी थक करके मर गया। वो दौड़ा 3 दिन तक उसको चेस करता रहा। तो हाथी यूजुअली अगर आप देखें तो उनको टाइम टू टाइम खाना पड़ता है, पानी वानी, वो क्योंकि उनका शरीर भारी भरकम होता है तो उनको खाना भी उतना चाहिए। हाथी एक दिन में करीब 150 से 200 किलो तक पत्तियाँ, टहनियाँ, फ्रूट्स वगैरह ये खा सकता है और उसको पानी वानी भी चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा वो 3 दिन तक हदस में रहा, इतना हदसा हुआ वो हाथी था
जिसे टाइगर ने चेस करता रहा दिनों रात। पर जब आप चेस की बात कहते हैं तो ये सवाल उठता है मन में कि हाथी की जो भागने की और दौड़ने की रफ्तार है और जो टाइगर की है, वो तो बहुत फ़र्क है उसमें। टाइगर तो बहुत वो ऐसे नहीं दौड़ा था कि घोड़े की तरह दौड़ा रहा था। हाँ। उसको चेस कर रहा था। तो हाथी यूजुअली टाइगर हाथी, कॉर्बेट में टाइगर भी हाथी भी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कभी एज सच कि मतलब मेरे इलाकों में तुम आता, तुम्हारे इलाके में मैं नहीं आऊँगा। सर्वाइव करते हैं। टाइगर को अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो अपॉर्चुनिस्ट है। उसने उसको उस दिन लगा कि मेरा एक शिकार बन सकता है, उसने शिकार बनाया हाथी को। और मुझे लगता है कि वो शिकार की जो नियत थी वो पहले ना रही होगी। वो चेज कर रहा होगा तो चेज ही कर रहा होगा, वो भी एक उसका चेस कर मन रहा है, था, चेज ही कर रहा होगा। वो पीछे पीछे दौड़ रहा था, दौड़ रहा होगा। ऐसा नहीं कि क्योंकि चार्ज कर रहा था। अगर वो चार्ज कर रहा होता और अटैक करना चाहता तो वो तो पहले दिन ही कर सकता था, क्योंकि वो मतलब अटैक तो कर ही सकता है। फुल्ली ग्रोन हाथी पे टाइगर अटैक नहीं कर सकता। हाँ, नहीं करता, क्योंकि वो मार नहीं पाएगा। तो टाइगर का दिमाग देखिए इतना शातिर होता है कि उसने एक दूसरा टेक्निक ढूंढी, इसको थका करके निपटा देंगे। तो वो दौड़ते रहे दिनों रात, आगे पीछे मतलब टाइगर पीछे पीछे, हाथी आगे आगे, और थक करके फाइनली 22 तारीख को वो, क्या ये जंगलात वालों ने देखा कैमरे में कि कैमरे में आया, हर जगह था। और इसमें क्या हुआ कि एक चीज़ कि हाथी जब मरा तो उसे दफन कर दिया गया, टाइगर को खाने नहीं दिया गया। कई सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने सवाल उठाए कि ये गलत है, अगर शिकार उसने किया है तो उसका हक बनता है खाना, जैसे पर बाकी हाथियों के लिए ये खतरनाक हो जाएगा फिर। नहीं, मुझे लगता है ये जंगलात वालों ने सही नहीं किया। जब उसने मेहनत भी तो की भाई, उसके लिए खाना है। टाइगर हिरन को भी खाता है, सांभर को भी खाता है, तो हाथी को भी खा सकता है। उसके लिए मीट है, उसके लिए खाना है। तो अगर उसने अर्न किया अपने एक चीज़ को तो उसका होना चाहिए था। जो जंगलात वालों नहीं किया, खैर उनका फैसला था। पर उनकी क्या दलील थी ऐसा करने के पीछे? उस पर मैंने बात नहीं की उनसे, लेकिन मेरे हिसाब से उस टाइगर को, उस हाथी को दे देना चाहिए था कि भाई तुमने मेहनत की थी और जंगल मुझे लगता है कि इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि अगर वो खाएगा तो उसके मुंह में वो आदत लग सकती है और फिर वो दूसरे हाथियों को चार्ज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हो सकता है, मतलब आपकी सोच है या जंगल वाला ऐसे सोच। टाइगर ऐसा नहीं करेगा ना कि वो बड़े हाथी के पास अगर जाएगा। ये हाथी थोड़ा कमज़ोर भी था, ऐसा भी बोला गया है। जंगलात वालों के हिसाब से बात की, थोड़ा वीक था। तो इस वजह से इसकी मौत हुई। अब टाइगर और हाथी की अगर हम बात करें तो टाइगर से कई ज़्यादा शक्तिशाली है हाथी। हाथी बहुत ताकत रखता है, अगर पैर से कचर देना टाइगर की मौत हो सकती है। तो एक ही जंगल में रह कर के ये कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। हाथी अपने टहल रहे होते हैं, टाइगर अपना टहल रहा होता है। कई बार जो सफारी करने वाले डोमेस्टिक एलिफेंट जो होते हैं, जिनसे हम सफारी करने जाते हैं जी, तो मैंने देखा है कि एक तय सीमा तक ही हाथी उसके करीब जाता है टाइगर के। उसके बाद उसे पता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये भी अपनी सीमा को लांघ जाएगा, यानी चार्ज कर देगा। और चार्ज करता है टाइगर हाथी पे, और जब चार्ज करता है तो हाथी भागता है। हाथी लड़ने के लिए नहीं आगे बढ़ता। लेकिन ये डोमेस्टिक एलिफेंट होते हैं, घरेलू हमारे। वाइल्ड में भी होगा तो मैं कहूँगा अपने अपने रास्ते दोनों होंगे, हमला नहीं होता एक दूसरे पे। हाँ, बच्चे अगर छोटे होते हैं झुंड में तो टाइगर उसको झुंड से अलग करके मार के खा जाता है। ये तो मैंने देखा है। इस वाले केस में यही था। और ये लोगों ने कहा बहुत ही अबनॉर्मल, बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है। नहीं, ये बहुत कॉमन है। वो हाथी को झुंड से अलग जो रहता है, एकड़ जिसे हम कहते हैं, उसको टाइगर शिकार बनाया है। इससे पहले भी रिकॉर्ड्स रहे हैं। खैर, अपनी कहानी पे वापस आते हैं। और तो हाथी के जो झुंड में से जब वो 12-14 साल का होता है, 12 से 15 साल का, उसको झुंड से अलग कर दिया जाता है जी, क्योंकि वो अपने जवानी की तरफ आप कहें बढ़ने लगता है। और उस समय वो बहुत गुस्से में होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब वो हीट पे आता है, मद यहाँ से एक निकलता है जो कि काफ़ी बहुत ही गंदा महकता है। वो पदार्थ होता है, कुछ लिक्विड निकलता है यहाँ से। और उस समय वो बहुत गुस्सैल उसमें होता है कि उसको हीट पे होता है और झुंड में उसकी एंट्री नहीं हो रही होती है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जब वो किसी हथनी से मेट करता है तो वो इंश्योर करता है कि वो भी हीट पे हो, वो भी तैयार हो मीटिंग के लिए। ये नहीं कि हम इंसानों की तरह जो दरिंदगी होती रहती है, जो सुनाई देता रहता है कि बलात्कार कर दी, ये कर दी। जानवरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहीं ज़्यादा म्यूचुअल कंसेंट,
कंसेंट और हमसे कहीं ज़्यादा सलीके और तरीके से रहने वाले जानवर हैं जो इंसान नहीं बन पाया। तो वो झुंड में जाता है, मेट करता है, फिर वो जो हथनी का झुंड होता है उसमें 10 से 12 का इनका ग्रुप होता है, जिसमें बच्चे, मादा मतलब फीमेल्स होती हैं और बच्चे होते हैं, और उसको लीड जो करती है वो सबसे जो एजेड होती हैं, बूढ़ी हथनी होंगी, वो उसको लीड करती है, उस हर्ड को, उस झुंड को। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। बहुत बहुत तरीके से हाथी फैमिली की तरह रहते हैं। कभी भी अगर देखेंगे आप, कई वीडियोज़ में आप देखे होंगे कि हल्का सा खतरा महसूस होता है तो बच्चों को फ़ौरन अपने बीच में करके चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें एक छोटा सा एक हाथी का बच्चा एक पानी नदी में गिर जाता है, तो कैसे बाकी हाथी उसे बचाते हैं। हाँ, बहुत बहुत उसमें रहती है, एक दूसरा उसे मदद कर रहा है, 2-3 हाथी मिलके उस बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड उनकी दुनिया होती है। पर मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इस संघर्ष में खाने की कमी और पानी की कमी जो जंगल में है, क्या वो भी एक भूमिका निभाती है? ऐसा कॉर्बेट बहुत रिच जंगल है, प्रेबेस बहुत अच्छा है, पानी की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। मतलब बहुत ही खूबसूरत एक परफेक्ट जंगल है जहाँ पे मैं बात करूँ जी। और सांबर डियर की कोई कमी नहीं है, और बाकी जानवर भी अच्छे खासे हैं, मतलब नीलगाय भी है, सांबर भी है, डियर भी है, मतलब जो आप कहें टाइगर के लिए अवेलेबल है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कमती थी वहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ भूख के। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि वो जंगलात ने वीडियो में देखा कि जंगल उसने टाइगर ने उस हाथी को दौड़ाया, पेट्रोलिंग होती रहती है ना उनकी, तो क्या उन्होंने उसमें इंटरवीन नहीं किया होगा? देखा होगा कि 2 दिन से तो हो गए इसको दौड़ाते हुए, ऐसे परेशान हो रहा है, उसे बचाया नहीं, इनको लगा कि शायद हो जाएगा, छोड़ देगा, तो उन्होंने पेट्रोलिंग की, मतलब उसके पीछे पीछे रहे, उसको ट्रैक करते रहे, रात में भी वो चल रहा है। पर टाइगर तो टाइगर है, उसके दिमाग में आ गया कि मेरा इसको दौड़ाना है, मेरा प्रे है, मेरे लिए खाना है। टाइगर हमेशा घात लगा करके ही हमला करता है अपने शिकार पर, तो उसके लिए एक शिकार थे जिसको चेस कर रहा था, और वो हाथी तो अल्टीमेटली जो हाथी की मौत हुई वो थकावट से हुई, हमला उसने तब भी नहीं किया। नहीं, वो थक करके गिर के धड़ाम खत्म हो गया। तो अफसोस है, आप वैसे कर सकते हैं, बट जंगल के नज़र से देखें तो कुछ गलत नहीं था। तो बहुत जंगल का एक ही उसूल है बॉस, वहाँ जो ताकतवर है वो जिएगा। और हाथी बहुत समझदार होता है, आपको जान के हैरानी होगी कि हाथी का जो भेजा होता है ना जी, वो 4.5 से 5 किलो का होता है, मगज जिसको अपन कहते हैं। और हाथी बहुत ही समझदार जानवर होता है, और याददाश्त बहुत अच्छी होती है। मैंने हाथी वाले एपिसोड में बताया था कि वो इतना समझदार होता है कि अगर कीचड़ पे भी चल रहा होता है तो अगला पैर जो पड़ता है तो इंश्योर करता है कि उसके ग्रिप पूरे हों, तो फिर वो पिछले पैर को आगे बढ़ाएगा, यानी एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो हाथी जब चलता है तो खड़ा चढ़ जाता है पहाड़ पे, लेकिन वो चेक करके कि फिसलेगा तो नहीं। और जितना दिमाग आप कहें शातिर टाइगर होता है अगर, तो हाथी भी बहुत चालाक होते हैं, समझदार होते हैं और परिवार की तरह रहते हैं। इसमें एक और बात आती है, जो लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टाइगर को बदनाम किया, मैं कहूँगा, क्यों भाई, खूंखार टाइगर, झुंड से अलग कर हाथी को मार डाला, ये सब लिखने की, ये सब बताने की व्यूज़ के चक्कर में क्या मतलब है? आप लोगों के दिमाग में एक इमेज पैदा कर रहे हो कि टाइगर बहुत घटिया होता है, खतरनाक होता है। बिल्कुल नहीं होता, वो जंगल में रहता है, जंगल के उसूल कानून के हिसाब से रहता है। बिल्कुल। और जंगल में अगर उसको खाना दिखा तो उसने हाथी को दौड़ाया था। इस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है कि लोग मतलब क्या बोले, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन बोलने के लिए चले आएंगे कि नहीं साहब टाइगर ने ऐसा कर दिया, एक इनोसेंट हाथी को मार दिया। आप देखेंगे अगर वीडियो तो आपको लगेगा, मैंने फिर कहा, अफसोस लगेगा, क्या है बेचारा। हाँ, जाहिर है किसी की भी मौत पे अफसोस तो होता ही है। भारी शरीर होता है, टाइगर उसके पीछे पीछे चल रहा है, थक के मर गया, और मौत की खबर सुनेंगे तो अफसोस होगा। हाँ, एक नज़रिया ये अफसोस होगा। लेकिन जंगल वाले नज़र से देखेंगे तो जंगल का उसूल है, जो ताकतवर है वही जिएगा, और जो टाइगर ने किया उसने बिल्कुल गलत नहीं किया। बल्कि कई लोग मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये गलत हुआ है, तो मैं उनसे सहमत था। मतलब गलत इन सेंस कि हाथी को क्यों दफनाया गया।
अगर वो जंगल में चीतल मारता है तो उसे खाने दिया जाता है, हिरन मारता है उसको खाने दिया जाता है। तो अगर हाथी को भी उसने मशक्कत से मारा है तो उसका हक बनता था अपने अर्जित उसकी। हाँ, उसने अर्न किया था अपना प्रे, उसको दे देना चाहिए। पर ठीक है, वो जंगल की अपने नियम हैं और जंगलात की भी जो टीम है वो बहुत अवेयर होती है और उनके फैसले भी कई चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने भी कोई सोच समझ के फैसला किया होगा और पर्टिकुलरली किसी जानवर का बिहेवियर भी देखा होगा कि वो क्या है, कैसे कर रहा है, उसके लिए क्या ठीक रहेगा। तो उस पर हमारा अपना अपना मत हो सकता है, अपना अपना विचार आप रख सकते हैं, मेरे हिसाब से करना चाहिए था। पर क्या आपने कभी आमने सामने से कभी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट देखा है कभी हाथी और टाइगर का? चार्ज मैंने देखा है, वो डोमेस्टिक एलिफेंट पे जब मैं सफारी पे था, उसने चार्ज किया टाइगर ने, वो देखा है। एक वीडियो लोगों ने देखा होगा कि एक टाइगर घास से निकल के हाथी जंप करता है ऊपर तक, वो अकेला वीडियो है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क का है, मैंने देखा है। वो हाथी उसके टेरिटरी में वहां तक घुस गया जहां उसको नहीं घुसना था, तो उसने गुस्से में चार्ज किया था, हमला नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि हाथी के मुंह तक गया था, काफी 12 फीट करेक्ट तक वो छलांग मार चुका था। वो मैंने देखा। कलुआ मैंने बताया है, कलुआ हाथी के पीछे पीछे चलता था, मतलब चलो तुम यहाँ से निकलो, चलो जाओ जाओ जाओ। मैंने वो भी देखा है कि पूरे झुंड को, बच्चा अगर है तो पूरा झुंड टाइगर देख के किनारे हो लेता है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है। टाइगर भी अपना अपॉर्चुनिटी देखता है कि हाँ यार, एक बच्चा मिल जाए तो आज का खाना हो जाए, वो कन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं कि जब मिला तब वो हाथी पे हमला कर दिया, या हाथी के सामने आया तो टाइगर ने उसको हम चार्ज कर दिया, नेवर। राइट। वो हाथी खड़े हैं, बीच से टाइगर जा रहा है। पर जो आप काजीरंगा वाले वीडियो की आप जिक्र कर रहे थे, जो मैंने भी देखा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को इंटरनेट पे मिल जाएगा। पर उसकी जो उस शॉट की कुछ कहानी अगर आप बता पाएँ कि वो क्या उसमें फिर कुछ हादसा भी हुआ था जब उसने चार्ज किया था? उसके हाथ में, महावत के हाथ पे पंजा लगा था, अच्छा, और हल्का खून बहा था। और वो कौन सा टाइगर था अगर आपको याद हो? नहीं, वो मुझे याद नहीं उस टाइगर का नाम। पर काजीरंगा का था वो। अच्छा। और बहुत पुराना वीडियो है मेरे ख्याल से। फॉरेनर्स थे जो आए थे शायद? नहीं, फॉरेनर नहीं थे, महावत साहब थे और शायद टूरिस्ट थे या जंगलात के लोग, कायदे से मुझे याद नहीं, लेकिन वीडियो वो अवेलेबल है तो आपको दिखता है कि हाँ किस तरीके से। बल्कि एक बार एक कॉर्बेट की हथनी थी, उसका बच्चा मर गया था, वो काफ़ी दिन तक अपने सर पे अपने बच्चों को लेकर घूमती रही थी। वो हृदय विदारक था, मतलब बहुत देख के दिल मेरा एकदम वो हो गया था कि यार, वो अपने एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो भी देखा। फिर मैंने कुट्टप्पम वाले हाथी वाली बात बताई थी कि कैसे उन्होंने अपने हाथी के साथ पूरा जीवन दे दिया। तो ठीक है, टाइगर, हाथी, चीता अब आ गए हैं भारत में, या लेपर्ड हैं, उनका लाइफ स्टाइल जो जैसे है वैसे ही रहेगा। हमारे आपकी सोच से वहाँ कोई कानून नहीं है। करेक्ट। हम इंसान हर जगह कानून बना देते ना कि ऐसे होगा वैसे, वहाँ कोई कानून नहीं। जंगल का अपना हिसाब किताब है, जंगल अपने हिसाब किताब से चलता रहेगा। तो इस वाले हादसे को लेकर के लोगों को यही नहीं सोचना चाहिए कि टाइगर खूंखार हो चुका है, जैसे भेड़िया वाले को बना ही दिया था हमने, तो वो नहीं होना चाहिए। ग्राफिक्स से बनाए हुए जो भेड़िए थे खतरनाक, उनके खून टपक रहा है उनके दांतों से, और वो जो बनाया हुआ था, वो ये कि उस जंगल की दुनिया को अपनी दुनिया के हिसाब से, अपनी दुनिया की नज़र से देखते हैं लोग। फिर उनको लगता है कि अरे ये तो गलत हो रहा है, पर वो कुछ गलत नहीं है। वो जंगल का वही कानून है, वही नियम है। हमारे यहाँ इंसानों में नियम कानून नहीं है कि रेड लाइट है फिर भी गाड़ी लेके बढ़ गया, गाड़ी या किसी आदमी को ठोक के मार डाला, जानते हुए नियम है फिर भी नियम तोड़ के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे गिरा हुआ प्राणी इंसान है। तो टाइगर को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए आप लोग। अपने जो शेर खां सुनने वाले लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल भी इसको गलत तरीके से ना सोचें। जंगल अपने हिसाब से चलता है, चलता रहेगा। तो जो हुआ वो नेचुरल था, अननेचुरल नहीं था। पर क्या ये जो इंसानी हस्तक्षेप है जंगलों में, लोगों की जो टूरिज़्म के नाम पे और दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ के नाम पे लोग जा रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी ये ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है? क्या किसी भी तरह वो जिम्मेदार है, इंसानी हस्तक्षेप जो है जंगलों में? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जंगल में जब आप जाते हैं तो वहाँ के नियम कानून इंसान वाले मतलब बनाए गए हैं कि जिप्सी से आप जाएंगे 2 घंटे की सफारी होगी, जो कि ज़रूरी है, वरना पोचर्स हैं, उनसे हमें बहुत बड़ा ख़तरा है।
किसी भी जंगल को 2 ही चीज़ से खतरा है, आग से और पोचर से। करेक्ट। तो टूरिस्ट का होना जंगल की सेफ्टी को बढ़ाता है। और जंगलात वालों को पेट्रोलिंग वगैरह करने की वजह ये होती है कि कहीं 2 टाइगर लड़ रहे हैं मान लीजिए, और पहले वो लड़ने देते हैं, लेकिन अब डाउट ये हो गया कि एक मर सकता है तो थोड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि टाइगर्स कम है संख्या उनकी, तो बचाने का भी उनका एक दायित्व बनता है। तीसरा कि कोई पोचर अंदर ना आया हो तो पेट्रोलिंग होती रहती, तो एक तरीके से ठीक है वो निगरानी रखना। उनके भी अपने कानून हैं जो फॉलो करते हैं वो। और हाथी को अगर उन्होंने दफन किया, गाड़ दिया, नहीं खाने दिया, इसके पीछे हो सकता है उनके पास कोई वजह रही होगी, मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आती है। पर जब हम जैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखी हमने कि बहुत सारे जब हाथी पे हमला करते हैं जब टाइगर, तो वो घेर के करते हैं, लायंस होते हैं सॉरी, जो लायंस करते हैं तो वो बहुत रणनीति बनाकर एक करते हैं, है ना, पूरी तैयारी के साथ करते हैं। कैट फैमिली बहुत स्मार्ट फैमिली होती है, कोई भी बिल्ली से लेकर के मैं बात करूँगा। और टाइगर घात लगा करके स्ट्रैटेजी बना करके ही हमला करता है। आप जो लायंस की बात करें वो भी उनका तो पूरा प्राइड होता है। पर टाइगर नहीं करता है क्या? टाइगर अकेले शिकार करता है। अच्छा, क्योंकि मेरे जहन में जो मंजर जो सीन है वो लायंस के ही हैं। हाँ, क्योंकि वो लायंस का ही देखा है मैंने डॉक्यूमेंट्री। अकेले हंट करता है, कभी कभी अपनी फीमेल टाइगर के साथ मिलके भी ओके वैसा कर लेता है, बहुत रेयर होता है। वैसे वो अकेले ही शिकार करना पसंद करता है। लायंस की अगर बात करें तो वो यस, उनकी भी स्ट्रैटेजी होती है और उसमें फीमेल्स होती हैं। एंड में जब कोई बड़ा जानवर है, जैसे आपने कहा हाथी, जिराफ, या वहाँ के जो बाइसन वगैरह को जब मारते हैं, जंगली भैंसे वगैरह को शिकार करते हैं, तो फिर मेल आता है उसको निपटाने के लिए, क्योंकि हैवी होता है। तो वो आगे होता है, बाकी सब पीछे? नहीं, यूजुअली फीमेल ही शिकार करती हैं। अच्छा, लायंस में, और लायन बैठ के खाता है, मेल जो होता है खाता है। लेकिन कोई बड़ा शिकार आ गया या टेरिटरी में कोई दूसरा लायन एंट्री ले रहा है तो फिर उससे लड़ेगा, उसको भगाएगा, या मर गया या हार गया तो दूसरा जो जीता वो उसके प्राइड को लीड करेगा। तो वो बैठा रहता है। बहुत ही लायंस जो होते हैं बहुत सुस्त होते हैं, मेल हमेशा लेटा सोया ही पाया जाएगा। टाइगर वैसा नहीं है, टाइगर अकेले घूमता है, अकेले शिकार करता है, और हमेशा पीछे से घात लगा के, सामने से कभी भी नहीं कि शेर के बच्चों से सामने से हमला करो। ये गलत है, कहावत ही गलत है। गलत है, वो पीछे से हमला करता है। और क्या स्ट्रेटजी है बॉस, मैंने देखा है टाइगर डियर का एक झुंड था, बात बांधवगढ़ की थी, तो कान उनके हिलते हैं ऐसे, मतलब सोचिए कि आवाज़ यहाँ से आई, सुन रहे हैं एक एक चीज़। फिर वो स्मेल कर रहा है हवा को, कि अगर हवा इस तरफ आ रही है टाइगर की तरफ तो वो आगे बढ़ेगा, गंध भी महसूस करे। अगर टाइगर आगे बढ़ रहा, हवा इधर से जा रही है तो वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसकी स्मेल जो है डियर तक चली जाएगी। तो हवा तक वो मापता है। फिर वो पैर रखेगा तो आप पहले तो छुपाएगा, क्योंकि वो कम से कम करीब, मतलब कम दूरी पे ही रहे, तब हमला करता है। तो धीरे धीरे पैर रखना, एक एक कदम, और वो जो जंगल साउंड चल रहा है, फिर दूसरा पैर, झाड़ में एक एक छुप गया, आपको दिखाई नहीं, फिर हल्का सा कान दिखा हमें, मतलब वो धीरे धीरे प्रे के पास गया, और फिर एक एक पीछे से हमला, दबोच लिया, ठीक भगाया भी, पकड़ लिया, खा लिया। तो टाइगर शातिर होता है, हाथी भी बहुत समझदार होते हैं। और कॉर्बेट जगह जो जाने वाले लोग हैं उनको ये कहानियाँ सुनाई जाएंगी। अभी जंगल खुला हुआ है, तो अभी जब जो जा रहे होंगे सुन, अरे टाइगर रहा, बड़ा खतरनाक रहा, उसने ऐसे किया, हाथी को मार डाला, ये कहानी लोग सुनाएंगे। तो परसेप्शन चेंज होएगा लोगों का कि टाइगर वाकई में बहुत ही खूंखार होता है, बहुत ये होता है, वो होता है। और सोशल मीडिया और टीवी पे जिस तरीके से चलाई वो बहुत गलत था, नहीं करना चाहिए था। उस सतही जानकारी है, उनकी जानकारी नहीं है लोगों को ज़्यादा कि जंगल क्या नियम है, क्या कानून है, और उनकी अपनी क्या ज़िंदगी है। पर क्योंकि आप जंगलों से इतने वक्त से जुड़े हुए हैं, क्या कोई और ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको याद आता है इतिहास में जिसके बारे में आपको याद हो, या आपने पढ़ा हो या सुना हो, जिसमें टाइगर ने हाथी को चेस किया हो और हमला किया हो, इस तरह का कोई केस? चार्ज किया है वो मैंने देखा है, हमला करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है।
चार्ज तो मैंने कई बार देखा है कि हाथी पे टाइगर ने चार्ज कर दिया। और हाथी यूजुअली जब चार्ज करता तो वो भी ऐसा नहीं कि एकदम से, वो भी चिल्लाता है एक बार, फिर वो पीछे अपना लौट करके अलग अलग हो जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ अगर देखा जाए तो वो इंसान ही कराता है। जो महावत है जिस पे हम आप बैठे हुए हैं, सफारी ले रहे हैं, हम कहते थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे ले लो। अगर वैसे छोड़ दो तो ना हाथी टाइगर के पास जाएगा, ना टाइगर हाथी की तरफ आएगा। वो दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। हाँ, टाइगर को अपॉर्चुनिटी दिखेगा तो लपेट लेगा। पर क्या ये लोग कभी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं आपस में कि हम लोग मिल नहीं, जाएं वैसा? मेरे ये चालाकी इंसान ही करता है कि मेरा एक दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा था कि यार अगर टाइगर जैसे गोश्त खाता है, हाँ, अगर हाथी गोश्त खा रहा होता तो क्या होता? तो वो सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था। बट अगर ये होता तो सोचिए क्या हाहाकार मचाता हाथी। करेक्ट। मतलब जो हाथी 150-200 किलो का खाना खाता है, भारी भरकम है, वो क्या करता? ये भी तो कुदरत का बैलेंस है ना, क्या कर सकता था? उसको मेरे पास जवाब नहीं था इस सवाल का कि सही बात। मैंने कहा जो होता फिर कमाल ही होता। फिर जैसे डायनासोर आप देखते थे ना, डायनासोर वगैरह होते थे, हाथी वैसे ही दिखता है, बड़ा भारी, वो फिर इंसान को भी लपेट रहा होता। क्योंकि जिप्सी में जब हम बैठे होते हैं तो टाइगर को लगता है कि कितना सही नजरिया दिया है। हाँ, बड़ी चीज़ उस पर हमला नहीं कर सकता। हाथी के लिए तो फुटबॉल है। ऐसा कभी सोचा नहीं, बट हाँ, सोचिए, हाथी उठा के इंसान को फाड़ फाड़ के खारनी वाला बना के जो जंगल घूमने गए हैं। तो उसका पर इतने बड़े हाथी को देख के उसको चार्ज भी करना, ये भी एक टाइगर के लिए बड़ी। टाइगर बाइसन को मारता है। बाइसन जो कि मध्य प्रदेश में कान्हा वगैरह जाएंगे आप, वहाँ पे हैं, तो गौर जिसे हम कहते हैं, इंडियन गौर जी, तो वो बहुत हैवी होते हैं। टाइगर हमेशा चोक करके मारता है, गले को विंड पाइप को लगा करके बंद कर देता है। तो बाइसन के लिए क्या करता है, वो पीछे से ही हमला करता है, उसके पैर पे कूद जाता है, उसको दोनों पैर तोड़ देता है, और फिर जब तोड़ देता है तो वो गिर जाता है। फिर वो धीरे से आकर उसके गले में लपेट करके चोक करके फिर बाइसन तक को मार देता है। टाइगर की ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। बिल्कुल। मैंने उसको जब देखा है एक नए रूप में, अलग ताकत दिखता है कि टाइगर में कितनी ताकत होती है। पर मुझे लगता है अगर हम सिर्फ ताकत की बात करें, ताकत तो एलिफेंट में भी उतनी टाइगर होती है। अरे साइज ही इतना बड़ा है, हाँ, तो ताकत भी उस हिसाब से। पर फुर्ती नहीं है उतनी। नहीं, हाथी बहुत फुर्तीला होता है, पर टाइगर के मुकाबले तो नहीं होगा। टाइगर के मुकाबले नहीं होगा, लेकिन अपने साइज के हिसाब से हाथी बहुत फुर्तीला होता है। हाँ, मतलब जब वो दौड़ता है तब अच्छे खासी स्पीड में दौड़ते हैं वो। और मतलब नॉर्मल भी अगर आप चलेंगे तो कई बार मैंने देखा है कि पेट्रोलिंग पे एक दो बार मैं गया जंगलात वालों के साथ, क्या स्पीड होती है हाथी की, धड़ 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 धड़, झाड़ फाड़ कुछ मायने नहीं रखता। पेड़ उड़ाए तोड़ देगा, मतलब रास्ता बनाता है आपके लिए। जहाँ जिप्सी नहीं जा सकती, जहाँ आप नहीं जा सकते, हाथी वहाँ तक चला जाता है। बहुत ही समझदार होता है हाथी, बुद्धू नहीं होता बिल्कुल भी कि उसको टाइगर दौड़ाता। इस हाथी में जैसा कि कह रहे हैं वो कमज़ोर था, तो कमज़ोर बीमार हर कोई होता है। इंसान है तो जानवर भी में भी दिल है, फेफड़े होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा इल भी था, प्लस उसने खाना वाना नहीं खाया था, थकावट इतनी हो गई, सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। जी, तो ये तो जानकारियां हैं, पर क्योंकि आप जंगलों से इतना अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, तो कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से अगर आपके पास हों हाथियों से जुड़े हुए, जो मज़ेदार किस्से हों, वो कुछ बताइए। इनके बारे में कुछ पता चले कि शरारत कैसे करते हैं। हाथी राजा जी नेशनल पार्क अगर जाएंगे, वहाँ पे भी हाथी बहुत अच्छे हैं, जो कि हरिद्वार के पास पड़ता है, चिला जी रेंज है वो पूरा। तो हमारे दोस्त थे सूरी साहब, असलम भाई लोग, और वहाँ पे चिला में जब जाएंगे, जहाँ गेट है राजा जी नेशनल पार्क का, तो उसके थोड़ा आगे ही मतलब 200 मीटर पे या 100 मीटर पे एक रहायशी इलाका है, मतलब 2-4 घर हैं, और राशन की एक दुकान भी है जो कल्लू साहब चलाते हैं, उनका नाम कल्लू है जी। तो किस्सा कुछ यूँ था कि ये लोग गए घूमने, तो एक टर्निंग पॉइंट था जो ब्लाइंड था, ऐसे नीचे उतर रहा था। यूजुअली हाथी वहाँ मिल जाते हैं, मतलब डर बना रहा था कि गाड़ी जा रही है और सामने से हाथी ब्लाइंड पॉइंट पे मिल गया तो क्या होगा, चार्ज करते, हाथी भी चार्ज करते हैं जी, तो कैसे भागेंगे। उन्होंने, कल्लू साथ था तो उन्होंने गाड़ी पहले रोकी और बोला, कल्लू तुम जाओ और देखो जरा हाथी है तो इशारा कर देना।
कल्लू गए तो कल्लू सीधे शरीफ आदमी, तो उसने ऐसे हाथ किया, तो इनको लगा मतलब नहीं है। सिग्नल ये था कि मत आना, इनको लगा कि नहीं है, ये जिप्सी से आगे बढ़ गए। कल्लू हैरान परेशान कि क्या क्या ये आगे क्यों आ रहे हैं। कल्लू तो भाग गया अपना रास्ता छोड़ के। जब ये पहुंचे तो हाथी के मुंह तक पहुंच गया, तो ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागे। हालांकि जान का खतरा नहीं था, लेकिन खतरा तो बन गया था उनके लिए। बिल्कुल। तो हाथी का ये किस्सा था। और मेरे साथ जो हुआ था किस्सा, वो हाथी कुटुंबन साहब का था, वनराज। और मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में जो सफारी होती है वो मेल एलिफेंट से होती है, कॉर्बेट में फीमेल पे होता है जी। मेल को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। वो चलता है तो रौद्र रूप में तेज से। तो एक पॉइंट पे हम पहुँचे, तो बिल्कुल पहाड़ी रास्ता था। 2 टाइगर के बच्चे थे जो गायब हो गए थे, मतलब उनकी माँ मर गई थी, तो उनको ढूंढा। झुरझुरा टाइगर इसका मामला था, तो हम ढूंढ रहे थे। तो एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच करके वो हाथी देखा तो हिल रहा था हल्का हल्का। तो मैंने देखा उसके 2 पैर हवा में थे, इधर वाले, मतलब एज पे भी वो इतना शार्प खड़ा था हाथी। तो मेरी हालत ख़राब हुई। मैंने कहा भाई खतरनाक स्टंट दिखा रहा है तुम्हारा हाथी। तो कुटुंबन बोले कुछ नहीं होगा, वो बैलेंस है, आप घबराइए मत, अपना काम कीजिए। तो इतना बैलेंस लेकर के हाथी चलता है। और मैंने देखा यार अभी तो नीचे थे, इतनी जल्दी ऊपर आ गए। तो हाथी की रफ्तार, उसका ग्रिप और बढ़िया रहता है। और इंसान और हाथी की दोस्ती जो है वो घोड़े और इंसान की दोस्ती या कुत्ते और इंसान की दोस्ती की तरह ही मजबूत होती है, अगर हम महावत के पर्सपेक्टिव से देखें तो, क्योंकि बहुत मजबूत होती है बहुत ज़्यादा। मतलब इसको आप पेट लवर से नहीं कनेक्ट जोड़ सकते। हाँ, प्यार तो छोड़िए, यहाँ तो आपको जैसे आपके पास घोड़ा है तो आप नहीं है तो कोई चारा दे देगा। करेक्ट। आपका डॉगी है तो उसको कोई और बिस्किट दे देगा या दूध दे देगा जी। हाथी के साथ ऐसा नहीं है। महावत हाथी के लिए, महावत और महावत के लिए हाथी एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। वो जिंदगी भर का साथ है, जिंदगी भर का। बाप रे बाप। तो वो बहुत मशक्क़त और शिद्दत वाला एक रिश्ता होता है, जिसमें आपको बहुत मेहनत लगता है एक महावत को हाथी के लिए। लेकिन हाथी भी फिर उसको जान देता है कि ज़िंदगी भर तुम ही मेरे हो, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा, किसी और की नहीं सुनूंगा जी। तो वो देखने को मिलता है। तो ये जिस किस्से से हमने शुरुआत की थी उसी पर हम वापस आएंगे और आपसे एक ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या जब हमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता चलता है कि टाइगर हाथी को दौड़ा रहा है या उनको चेस कर रहा है, क्या, या इनके बीच के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चलता है, तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि संतुलन बिगड़ रहा है जंगल का? नहीं, कहीं से नहीं। संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, मतलब मुझे तो कहीं से नहीं लगा। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है ना, कि मतलब दोनों की अपनी टेरिटरी होती है, टाइगर और उसकी। हाथी की कोई टेरिटरी नहीं होती, पूरे जंगल में रोम अराउंड करते हैं, घूमते रहते हैं। टाइगर वाली टेरिटरी में चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जहाँ खाना मिलेगा। जैसे अभी आप कॉर्बेट जाएंगे तो आपको ढिकाला चौड़ में हाथी अच्छे खासे दिखते हैं, कमरपट्टा रोड पे जाइए वहाँ दिख जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हाथी घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। और बैलेंस तो कभी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मैंने फिर कहा कि टाइगर हाथी को मारता है, अपॉर्चुनिस्ट है, बट यहाँ पे वो केस नहीं है कि प्रेबेस खत्म हो गया और हाथी को ही मारना है, उसके पास ऑप्शन रह गया है, या अब हाथियों की शामत आ गई है क्योंकि जानवर नहीं है। कॉर्बेट में बहुत अच्छा प्रेबेस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी जंगल को अगर घूमते हैं तो कुछ ना कुछ कमी दिखती है, कि जैसे ये जानवर नहीं दिखा। कॉर्बेट बिल्कुल हर तरीके के, मतलब वहाँ हाथी भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, नदी भी है, तो एक परफेक्ट जंगल है। करेक्ट। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। प्रेबेस बहुत अच्छा है, टाइगर भी बहुत अच्छे हैं, हाथी भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक मामला था जो हाईलाइट में आ गया और लोगों ने उसको थोड़ा वायरल कर दिया, इतनी सी बात है। उसको लेकर के कोई एलिफेंट कंजर्वेशन को लेके जिम कॉर्बेट में आपको क्या लगता है, ठीक काम हो रहा है? और हाँ बिल्कुल अच्छा है उनका। इधर वाले अगर राजा जी वाली तरफ की बात की जाए जी, तो उनका पूरा कॉरिडोर जो है कोट द्वार वाला, कोट द्वार तक श्रिंक कर गया है इंक्रोचमेंट की वजह से जी। वो एक मसला है। दूसरा, जो ट्रेन जाती है किला वाले उससे गुजरती है, हालांकि वहाँ स्पीड लिखा हुआ है कि 10 की स्पीड है, हाँ, बट अक्सर वहाँ पे हाथी अब काफ़ी कम हो गया है।
हाथियों का मरना, वरना अथरे दिन वहाँ ट्रेन से कट के हाथी मर जाते थे। हाई टेंशन वायर जो होते हैं, हाथी जैसे पोल आपने लगा दिया, हाथी को क्या पता था, उसमें सूंड चिपका दिया, हाथी वहाँ पे मर गए। ये पूरा इंक्रोचमेंट रोड जो हाईवे बने हैं, इनका पूरा रूट ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर वैसे बात की जाए तो हाथी को लेकर के इससे सीरियस इशू कि इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि अगला एपिसोड एक पूरे इंडियन एलिफेंट उस पर बात की जाए यार जी। हमने टाइगर पे बहुत बात कर ली है, अगले एपिसोड में हम एलिफेंट पे बात करते हैं कि इनके साथ क्या क्या परेशानियां अभी हमें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। कितनी तादाद इनकी थी, कितनी हो गई, और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो प्रॉब्लम है। कॉरिडोर चाहे हाथी हो चाहे टाइगर हो, कॉरिडोर का ख़त्म होना, फिर आप समझ लीजिए कि उनके ख़त्म होने के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सिमट के एक ही जगह पर रहेंगे। बिल्कुल। और रेलवे ट्रैक तो बेशक बहुत उनके ट्रैवल को, उनके जो मूवमेंट को रोकेगा ही। ऑफ कोर्स बिल्कुल उस तरफ नहीं जा सकते वो, रेलवे ट्रैक में नहीं जाते हैं, ट्रेन से कट गए। हाँ ऑफ कोर्स वो बड़ा खतरनाक होता है वो। मैंने कई उनको देखा बेचारों को। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, बहुत ही मार्मिक वीडियो था, शायद इधर ही करा होगा। एक ट्रेन जा रही थी, हाथी क्रॉस करने ही वाला, ट्रेन से घसड़ गया वो। ओहो। मतलब बहुत ही देख के एकदम दिल वो हो गया था कि यार क्या है ये। बट वही, हम इंसान, फर्स्ट राइट, पहला हक हमारा है धरती पे चलने का, बैठने का, जो भी करने का। तो हमने बहुत शानदार बातचीत की इस टॉपिक पर, और बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक के बारे में उनका जो नज़रिया था वो आपकी बात सुनने के बाद बदला होगा, आई एम श्योर। फिर भी मैं कहूँगा, देखिए ये मेरा नज़रिया था, आपका नज़रिया क्या है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि टाइगर बहुत ख़तरनाक था, उसने झुंड से अलग किया, ये वो क्लिकबेट जो न्यूज़ पे चल रहा है या सोशल मीडिया पे। आज मैं टाइगर को डिफेंड करने के लिए आया था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ अननेचुरल नहीं है, वो बिल्कुल जंगल के हिसाब से ही चला, जंगल में रह के ही उस काम को। राइट, बिल्कुल। तो मैं इसको गलत नहीं मानता। ठीक है, तो अब अपने जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उनकी चिट्ठियों की तरफ चलते हैं। आजकल तो मैं देख रहा हूँ हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो लिसनर हैं, सुन रहे हैं या देखने वाले हैं, क्या कमाल के कमेंट्स करते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं, व्यूज़ भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सबका इसके लिए, और चिट्ठी के लिए तो हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो पहली चिट्ठी जो है वो है रोहन रेडकर साहब की। लिखते हैं, खानचा सर, Rohan Redkar here. I am 16 year old. I love wildlife and love your podcast as well. Sir, I am interested in small cats like carousels. Please give information about them and whether you have ever seen them. Sir, and please tell me of the prospects of jobs related to environment and wildlife sector in and outside India. Love your podcast and hope for a positive response. रोहन साहब ने पूछा, इंटरेस्टिंग सवाल है। या थैंक यू रोहन, अच्छा सवाल है, इस पे भी हम बात करेंगे। और रहता है जॉब के लिए, यस देयर आर NGOs, जैसे WTI है, और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत पैसा चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करने के लिए जुनूनी होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन चाहिए। पैसा मिलता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम नहीं मिलता, बट आप सोचोगे एक लग्जरी लाइफ नहीं, आपको फिर जंगल में जाना होगा। तो आप अफ्रीका वगैरह में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के वॉलंटियर्स को ढूंढते हैं जो उनके साथ एसोसिएट होकर के काम कर सके। तो आप NGO के साथ जुड़ के बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। थैंक यू रोहन। पराशर द्विवेदी साहब की चिट्ठी है। ये इन्होंने एक PDF में अटैच करके भेजी है, तो पढ़ता हूँ। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। जमशेद भाई को नमस्कार, खानचा को सादर प्रणाम। मेरा नाम पराशर द्विवेदी है। मेरा पिछला ख़त अपने शो में शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे और पूरे परिवार को ये शो बहुत पसंद आया, मैंने सबको दिखाया, सब बहुत खुश हुए। वैसे तो मैंने अपने पिछले ख़त में ही सारी भावनाएं बता दी थी, लेकिन इसलिए इस ख़त को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। लेकिन मेरा टाइगर साइटिंग से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं बताना चाहता हूँ। किस्सा अक्टूबर 2021 का है, बांधवगढ़ का। मैं और मेरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दोस्त प्रशांत बांधवगढ़ गए हुए थे। हमने 3 सफारी कर ली थी, पर कोई साइटिंग नहीं हुई थी। लेकिन फिर जब साइटिंग हुई तो मगधी जोन के
महामन इलाके के वन ऑफ द बिगेस्ट टाइगर ऑफ बांधवगढ़ माने जाने वाले महामन मेल टाइगर की, कि वो क्या टाइगर है साहब। जब हमें वो टाइगर की साइटिंग हुई तब तकरीबन 10 से 12 जिप्सी उन्हें घेरे हुई थी। अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए सारी जिप्सी उस टाइगर के इर्द गिर्द आगे पीछे यहाँ वहाँ भगदड़ लगाए हुए थी। जिप्सी में बैठे जानवर यानी कि इंसान भी अपनी आदत से मजबूर थोड़ा बहुत शोरगुल मचाए हुए थे। पेड़ पे लंगूर कॉल दिया जा रहा था, कभी इंसानों की आवाज़ तो कभी खिचिक खिचिक कैमरा की आवाज़ तो कभी जिप्सी की आवाज़। लेकिन मजाल है कि उस शानदार जीव को कोई फ़र्क पड़ रहा हो। वो तो अपनी मस्ती में एकदम मदमस्त मर्दाना चाल में चले जा रहा था। क्या बात। कभी रोड क्रॉस करके झाड़ियों में जा रहा था तो कभी वापस आकर अपने रोड पे चल रहा था। उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि कितने कैमरे उसकी आंखों को देख रहे हैं। उसकी वो चाल मानो जैसे कह रहा हो कि तुम इंसान होगे तो होगे अपने घर में, ये जंगल मेरे बाप का है और यहाँ का राजा मैं हूँ। ये सिर्फ 40-50 सेकंड की साइटिंग हुई होगी खांचा, पर प्यार हो गया उस टाइगर से सच में। और हाँ खांचा, पिछले खत में मेरे पिताजी को शिकायत थी कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला, तो आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार उन्हें हाई कर दीजिएगा। उनका नाम है आशीष द्विवेदी, पेशे से डॉक्टर साहब नमस्कार। शेर खां का और जमशेद भाई का नमस्कार आप स्वीकार करें। मुझे बेहतरीन साइटिंग का ये किस्सा था तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। आगे भी लिखता रहूँगा। जंगल प्रेमी पराशर द्विवेदी। पराशर साहब, जिस जगह की आपने बात की ना, महामन जी, मेरा जो जंगल वन था महामन, मेरे फेसबुक पे फ़ोटो डली हैं जिसमें एक फ्रेम में 4 टाइगर हैं। जमशेद भाई, ये किस्सा वो था कि मैं बयां नहीं कर सकता। महामन इलाके में मगधी में जोन में पड़ता है, एक तिराहा था और मानसून में मैंने स्पेशल परमिशन लेकर के अंदर चला गया था। किस साल की बात है ये? 2013। अच्छा, 12-13 परमिशन हमें मिल जाती थी, हम जेन्युइन लोग थे। तो मैंने कहा एक बार मानसून में अंदर जाना चाहिए। मानसून में क्या होता है, पूरे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, रोड जो होते हैं वो ख़त्म, पौधे बिल्कुल जाते हैं, जंगल हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ खड़े हो। खैर मुझे याद है वो तिराहा था और वहाँ पे एक वाटर होल था। डियर की कॉल आई तो हुआ कि यहाँ तो टाइगर है। मेरे साथ 2-3 ऑफिस के कोलीग थे और ड्राइवर थे एक। तो हुआ कि डर लग रहा है क्योंकि रास्ता भी नहीं दिख रहा और टूरिस्ट भी नहीं है, कोई नहीं है जंगल में, सिर्फ आप हैं। तो मैंने कहा वेट करते हैं। एक टाइग्रिस आई और पीछे उसके 3 बच्चे, और मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं था, स्टिल कैमरा था। मेरे फेसबुक पे आप वो फोटो देख सकते हैं। क्या वो साइटिंग मुझे 45 मिनट 1 घंटे के दिए होंगे। और पहली बार ऐसा था कि मैंने उस टाइगर के लिए जिप्सी के बिल्कुल पीछे लटक के ऑलमोस्ट आई लेवल पे खींचना था, और वो आए 1, 2, 3 बगल से, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 फीट की दूरी से निकल गया। आप सोचिए कितने शांत प्रिय ये टाइगर थे कि उनको पता था हमको इनसे खतरा नहीं है। चाहते तो हमको लपेट के खा गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थैंक यू सो मच पराशर साहब इस यादगार को ताज़ा करने के लिए, और पिताजी को दोबारा से हम दोनों का नमस्कार बोलिएगा। अगली चिट्ठी जो है वो राजेश कुमार साहब की है, उत्तराखंड से लिखी। इन्होंने बोला है कि मैं एक छोटे से गांव से हूं, आपका शो शेर खान नियमित रूप से सुनता हूं। कहना चाहूँगा कि आपका पॉडकास्ट जंगल और वन्य जीव को इतने रोमांचक और जीवंत तरीके से प्रस्तुत करता है कि ऐसा लगता है कि मैं खुद जंगल के बीच हूँ। आपके शो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि हमें वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। आपकी आवाज़ और खांचा की कहानियाँ श्रोताओं को बांध लेती हैं। हाल ही में जो एपिसोड मैंने सुना उसमें शेर और हाथियों के संघर्ष के बारे में बात थी। ये एपिसोड सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपने इसे इतने सरल और रोचक तरीके से समझाया कि मेरे बच्चों ने भी इसे बहुत ध्यान से सुना। वाह। आशा करता हूँ कि ऐसी ही खांचा की नई नई कहानियाँ और उनसे नई नई जानकारियाँ हमें मिलती रहेंगी। यदि संभव हो तो आप किसी एपिसोड में उत्तराखंड के जंगलों और वहाँ पाए जाने वाले जीवों के बारे में बात करें। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु भी अद्भुत हैं। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, राजेश कुमार। कुमार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना प्यारा सा लेटर आपने हमें लिखा। हम हर जंगल की बात करते हैं, उत्तराखंड की ये तो हम बात करते ही रहते हैं। कॉर्बेट है, राजा जी है, तमाम जंगलात हैं, और बस इसी तरह आप सुनते रहिए और अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऋषभ चौरसिया ये हमारे परमानेंट लिसनर हैं। लिखते हैं कि मैं
ऋषभ चौरसिया, मंडला, मध्य प्रदेश से। बिल्कुल, हमेशा ये सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खानचा, पिछला एपिसोड जिसमें सुंदरबन की चर्चा हुई, उस एपिसोड में सुंदरबन के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। खानचा, मैंने सुंदरबन के टाइगर के बारे में थोड़ी जानकारी निकाली है, उससे मुझे पता लगा कि सुंदरबन के बंगाल टाइगर भारत के दूसरी जगह जैसे सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया के बंगाल टाइगर से शारीरिक रूप से अलग हैं। वो वज़न और साइज़ में बाकी बंगाल टाइगर से काफ़ी छोटे होते हैं। कुछ वेबसाइट सोर्स के हिसाब से उन्हें टाइगर की अन्य प्रजाति तक बता दिया गया है, क्योंकि वो बाकी बंगाल टाइगर से शारीरिक आकार की तुलना में छोटे हैं। तो कृपया आप अपनी इस बारे में राय रखें। खानचा, आपसे एक और ज़रूरी सवाल था। कुछ वन्य जीव जो अफ्रीका या एशिया महाद्वीप से कॉमन पाए जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, पॉक्यूपाइन, तेंदुआ, चीता, हाथी, लकड़बग्घा या जंगली कुत्ते या रॉक पाइथन। तो मेरा सवाल आपसे ये है खानचा कि इन सभी या और भी वन्य जीव ऐसा क्यों है कि अफ्रीकन एनिमल एशियाई एनिमल से शारीरिक आकार में बड़े होते हैं? जैसे एशियाई शेरों, तेंदुआ या हाथी, चीता का साइज छोटा है, अफ्रीकन शेर, तेंदुआ और चीता बड़ा है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इन्होंने पूछा है ऋषभ भाई ने। यार, इस पे भी हमें करना चाहिए पॉडकास्ट कि क्यों। और जहाँ तक इन्होंने जो सुंदरबन के टाइगर वाली बात कही है कि उन्होंने रिसर्च में कहीं, वेबसाइट पे कहीं पढ़ा है। अगर आप वेबसाइट से बहुत भरोसा मत कीजिए। नहीं, हिंदुस्तान में सुंदरबन पड़ता है। मैं सिर्फ कहूँगा आप कॉर्बेट का टाइगर देखिए और रणथंभौर का देखिए जी, यू विल सी द डिफरेंस। करेक्ट। तो जिस माहौल में वो रहते हैं उसका बहुत असर पड़ता है। करेक्ट। फिर धीरे धीरे उनका शरीर का जो रूप होता है, साइज जो होता है, उस तरीके से मैटर करता है। फॉर इंस्टेंस आप कॉर्बेट का टाइगर देखेंगे, बिल्कुल घनी धारियाँ, मतलब काली, बिल्कुल रिच स्किन उसकी। रणथंभौर में थोड़ा सा फेडेड दिखेगा क्योंकि वहाँ धूप है, राजस्थान में पड़ता है। तो अगर वो सुंदरबन में रह रहे हैं तो उस वजह से वैसा उनके शरीर में बदलाव होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे आप जैसे रहते हैं वैसे आप बनते चले जाते हैं। लेकिन ये वाला अच्छा है कि हमारे या अफ्रीका के जो जानवर हैं उनमें क्या फ़र्क है, इस पर भी हम जल्दी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सौरदीप भट्टाचार्य साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, हेलो खानचा एंड जमशेद जी, इट्स माय सेकंड लेटर। आई लव द एक्सपीरियंस दैट यू शेयर्ड ऑन शेर खान। आई वुड सजेस्ट टू चेंज द डे ऑफ शेर खान टू वेडनेसडे और थर्सडे, एंड इफ यू कैन डू अ स्पेशल एपिसोड और on less well-known forest tours as compared to popular one. Doing a video on a less known jungle once a month would be great. Jamshedji, I love your story box. I would love both of you visit Vasai near Mumbai. Thank you. Regards, Sauradeep Bhattacharya. भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टाइमिंग का देखिए, अपने पास ना और भी शोज़ हैं जिनकी टाइमिंग फिक्स हैं आज तक रेडियो पे। बट अपन एक चीज़ कर सकते हैं जमशेद भाई, ये जमशेद भाई का काम है, मैं सजेशन दे सकता हूँ क्योंकि करता रहता जमशेद भाई हैं, कि हमें हफ्ते का नहीं, महीने में एक बार जूम कॉल के थ्रू अपने जितने भी चाहने वाले उनसे जुड़ना चाहिए, मुझे और आपको। बहुत बढ़िया आइडिया करके एक टाइम हम मुकर्रर कर लेंगे, बात कर लेंगे कि फलां दिन इतने बजे से 1 घंटे का सेशन रखें जिसमें हम देखें तो सही एक दूसरे को। करेक्ट। कुछ बात तो चले। हाँ, कम से कम वो लिसनर्स जो लगातार, जरूरी नहीं कि जंगल की बात हो, इन जनरल बात भी हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल से जैसे लोग हैं जो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बिल्कुल उनसे बातचीत होनी चाहिए। ये हम करेंगे जल्दी, बिल्कुल इसमें कुछ प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप भी अगर हमें ये चिट्ठी भेजना चाहते हैं तो उसका पता है radio@aajtak.com, radio@aajtak.com। इस पर आप मेल भेजिए और सब्जेक्ट लाइन में शेर खान लिख दें ताकि हमें पता चले कि ये चिट्ठी इस पॉडकास्ट के लिए, ताकि हम उसे अलग रख सकें और फिर इस शो में शामिल कर सकें। अब बढ़ते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ। पिछले एपिसोड में जो सुंदरबन के टाइगर्स पर हमने जो बात की थी, उसमें लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत शानदार कमेंट्स आए हैं। और इस एपिसोड्स के मतलब मुझे लगता है ये बड़ा पारिवारिक मामला है कि पिछली बार कुछ लोगों ने खुद कंसर्न शो की थी कि भाई एपिसोड के नंबर्स कम हो रहे हैं और हम कई बार सुन रहे हैं, और तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें। मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो सवाल थे, या सवाल नहीं कहूँगा, जो एक वो था कि नंबर कम आ रहे हैं, कंसर्न हमारा जो था, कम नहीं थे, वो कंपैरेटिवली कम थे, मतलब पिछली बार के मुकाबले। अब हमें लगता है कि हमारे शेर खां के देखने सुनने वाले लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली शेयर किया है उन्होंने, क्योंकि देखिए एट द एंड ये हमारा पर्सनल पॉडकास्ट नहीं, कंपनी का है। नंबर नीचे जाएंगे, कंपनी को बोले लगेगा कि ये क्या है, इसे बंद कर दो, तो वो भी हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की, किसी खूब शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, बढ़ाइए इसे।
तो चलते हैं कमेंट्स में। जो लोगों ने कमेंट किए हैं इनमें मनु साहब ने लिखा है, आई एम ग्लैड टू रियलाइज दैट वी हैव अ साइलेंट हीरोज हु आर वर्किंग टायरलेसली टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। आसिफ भाई, लव यू फॉर ब्रिंगिंग मिस्टर घोषाल ऑन योर पॉडकास्ट। अरे आते रहेंगे घोषाल साहब, और भी लोग आते रहेंगे। जो आपने सही कहा, कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, लेकिन हम उन्हें दुनिया के सामने लाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। प्रभांशु लिख रहे हैं, जमशेद भाई, आसिफ भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस बात की विशेष बधाई कि आपके कार्यक्रम में बहुत विविधता है। हर श्रेणी के वन्य जीव प्रेमी के लिए आपके पास कुछ ना कुछ मौजूद है। कभी इस कार्यक्रम में जमशेद भाई जैसा एक जिज्ञासु बच्चा दिखता है, तो कभी रहेजा साहब जैसा जुनूनी उद्योगपति। आज के एपिसोड में डॉक्टर घोषाल द्वारा बहुत अलग अलग तरह की जानकारी दी गई और ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी के मौसम में चटनी और मूली के साथ चावल की मसालेदार तहरी मिल गई है। पुनः सादर धन्यवाद। प्रभांशु ने लिखा। प्रभांशु, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छी चिट्ठी थी आपकी। और चटनी और इसका नाम ले लिया, मुझे भूख लग रही है। बहुत शुक्रिया भाई। हिना जी जो हमेशा कमेंट करती हैं, फिर से किया है, जंगल जिंदाबाद और आबाद रहे। एक और शानदार वीडियो, इंसान जहाँ जाएगा तबाही ही लाएगा। ये नारा कितना गहरा और दुखदाई है। हम इंसान चाहें तो क्या नहीं कर सकते, पर बर्बादी के अलावा हम क्या ही कर रहे हैं। सो ट्रू। बिल्कुल आपने जो कहा हिना जी, ऑफ कोर्स नाम मुझे पता है आप। इंसान जहाँ जाएगा तबाही लाएगा, ये जो आपने कही, मतलब हमने कही ये बात, ये बिल्कुल सही है। आप जहाँ देखिए इंसान पहुँचेगा वहाँ तबाह करता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, सुनते रहिए। आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, जो रेगुलर लिसनर हैं हमारे इस शो को या देखते हैं। थैंक यू सो मच। रोशन पटेल साहब कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद खांचा। रोशन साहब भी हमारे रेगुलर हैं जी। सुंदरबन के टाइगर्स के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम सब में बहुत से लोगों को नहीं पता थी, आपके वजह से और जमशेद भाई की वजह से पता चल गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। लव यू खांचा, दिल बनाया इन्होंने। और एक रिक्वेस्ट है कि किसी एक स्टोरी में गैंजेस रिवर डॉल्फिन पर हो तो हम लोगों को कुछ और नया जानने को मिलेगा। लव यू फ्रॉम बलिया, यूपी से। लव यू टू, पहले तो जवाब। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं गैंजेस डॉल्फिन, ये बहुत पूरे एपिसोड नहीं हो सकता। जी 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 जी। तो फिर हमें 5 मिनट का ये सेगमेंट हो सकता है, इतना ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत जगह तो है नहीं है। जी जी जी। हालांकि ये चंबल नदी में भी पाई जाती हैं। तो कभी इस पर चर्चा करेंगे सर, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। एक कमेंट है, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, इसका नाम है। लिखते हैं, आसिफ भाई और जमशेद भाई, जंगल जिंदाबाद। मैं लखनऊ से अभिजीत सिन्हा, वाइल्ड लाइफर। आज का पॉडकास्ट ज़बरदस्त है क्योंकि आज सुंदरबन का डिस्कशन था। मैं सुंदरबन अप्रैल में गया था और यकीन मानिए वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग है बाकी लैंड बेस्ड जंगल से। मैंने अपने 3 दिन के स्टे में बोट सफारी की थी। दोनों तरफ पानी और साइड में मैंग्रोव जंगल है। हाई और लो टाइड्स फिनोमिनल एकदम जुदा है। मैं 3 टाइगर अटैक विक्टिम से मिला था। मैं रिजॉर्ट में नहीं, एक विलेज के छोटे से होम स्टे में रुका था ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट की अच्छी एक्सपीरियंस हमें मिल सके। आसिफ भाई, आप सुंदरबन ज़रूर जाएं, अभी तक उस जगह को जान पाएंगे। मुझे 3 टाइगर्स दिखे जो एक दिन में दिखना बहुत ही रेयर है। बहुत ही रेयर यार, क्या बात है। मैंने हालांकि कमेंट्स मैंने इनका पढ़ा हुआ है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। जब इन्होंने लिखा कि मैं अभी पिछले हफ्ते ही वहाँ से, तो मैंने यार हाउ लकी यू आर, और साइटिंग भी हो गई। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी जब मैंने पढ़ा कि आप होटल में नहीं रुके थे, विलेज में रुके थे, क्योंकि जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को भी आपको जानना होता है, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के जो ट्राइब है। तो यार उसको कुछ फ़ोटो हो तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुमार स्वामी साहब कह रहे हैं कि आप दोनों का जो उस काम के लिए डेडिकेशन है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। दिव्यांशु केशरवानी साहब कह रहे हैं कि मेरा कमेंट शेयर आपने शामिल किया पिछले एपिसोड में, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया आपका, आपने हमें लिखा। मध्य प्रदेश से हैं ये, सागर शहर से। दिनेश कुमार साहब जो हर बार कमेंट करते हैं, और ये इनकी मैं देख रहा था खासियत कि दिनेश कुमार साहब, हाँ, दिनेश कुमार कई कमेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये इनकी नीयत है कि ये ज़्यादातर लोग इसकी रीच बढ़ जाए या कुछ, तो कितनी ईमानदारी से लोग सुन रहे हैं और कितना डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच सर, सीरियसली मुझे अच्छा लगा। वाकई बहुत 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 शुक्रिया दिनेश कुमार साहब। आपके इस एफर्ट से भले उसका काम हो या ना हो वो आपकी नीयत है, लेकिन आपकी नीयत हमें पता चल रही है और हमें बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे लोग ही होंगे जो इसे आगे लेके जाएंगे। हम तो सिर्फ
पेश करते हैं, आगे ले जाना आप लोगों का। मैं दिनेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आंचल साहब कह रहे हैं, खानचा और जमशेद भाई, कांग्रेट्स ऑन योर शो, राइटिंग इन कमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम अभिषेक एंड आई लिव इन Germany and a new addition to Teen Tal universe. Sher Khan has a special place in my heart. I have grown up reading Jim Corbett. In most of Europe there are more jungles and no animal. सब मार के खा गए हैं यहाँ पे. But one animal that is very discussed here is bear. Share some stories regarding our beloved Bhalu. Will keep writing. जंगल जिंदाबाद. अभिषेक आंचल साहब, जर्मनी से. अभिषेक भाई, जर्मनी से आप सुन देख रहे हैं, और क्या चाहिए हमें। और जो प्यार है आपका जंगल के लिए वो दिखता है। हम ज़रूर बात करेंगे किसी दिन, हिमालय बियर जो होते हैं उस पर बात करेंगे। और आप सुनते रहिए। और यार आजकल अपने एक जर्मनी में और थे ना, न्यू जर्सी के थे न्यू जर्सी, सुनील भाई। आजकल सुनील भाई नहीं लिख रहे हैं कुछ। सुनील भाई सुन देख रहे हो तो कुछ लिखिए यार। अभिषेक भाई भी लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई। और बहुत सारे कमेंट हैं। हर्षित ने कमेंट किया है, विराज भीमानी साहब हैं, शिवनाथ सहानी हैं, थैंक यू, प्रकाश झागड़े साहब हैं। क्या बात है, कमेंट्स में सबके पढ़ता हूँ। आप तो इसलिए हम नाम जमशेद भाई, क्योंकि वक्त की कमी रहती है, बट बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और भी साहब हैं, उनके नाम ले सकते हैं। हाँ, अनगिज्म हैं, अनघ अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया। अनघ अग्रवाल के बाद सत्यम शर्मा हैं, थैंक यू। और गौरव जोशी ने कमेंट किया है, लिखा है कि नमस्ते आसिफ जी और जमशेद भाई, आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इस डॉक्यूमेंट्री में जो हमने सुंदरबन के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। एपिसोड बहुत जल्द ख़त्म हुआ, ऐसा लग रहा था कि एपिसोड देख के एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप टॉप 10 टाइगर्स के ऊपर एक एपिसोड बनाएं, जिसमें इंडिया के टॉप 10 नेशनल पार्क्स के ऊपर एक जानकारियाँ हो। गौरव जोशी कह रहे हैं। थैंक यू गौरव भाई, ज़रूर इस पर भी एक एपिसोड हम करेंगे। आप सुनते देखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। धनुलाल चौहान है, पार्था दास साहब हैं, थैंक यू। इसके अलावा दिनेश कुमार तो हैं ही, और इमरान शेख लिख रहे हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कमेंट रीड किया। मैं चाहता हूँ आप गढ़चिरौली महाराष्ट्र के फॉरेस्ट में जो एलिफेंट आना शुरू हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स दीजिए। आने वाले एपिसोड्स में हम ज़रूर देंगे। तो और भी बहुत सारे कमेंट हैं। राज सरोहा साहब हैं, इमरान खान हैं, अजहर बेग साहब हैं, जो लिख रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों के कमेंट पढ़ने का टाइम है। हम 6 एपिसोड से कमेंट लाइक कर रहे हैं, लेकिन आज तक कमेंट का जिक्र नहीं हुआ। सॉरी सर, ऐसा नहीं है। अजहर साहब नाराज हो। नहीं, नाराज़गी मत रखिए। आपका कमेंट पढ़ लिया गया है, हम पढ़ते रहते हैं। अजहर बेग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम कमेंट सारे पढ़े जाते हैं, इसमें शामिल नहीं किया गया, वो मेरी गलती हो सकती, क्योंकि मैं रैंडमली पढ़ता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए, और करते रहिए कमेंट, और चिट्ठियाँ भी लिखिए ना। देखिए हम चिट्ठियाँ सारी शामिल करते हैं, तो radio@ashtik.com आपका कमेंट तो देखिए हम पढ़ ही लेते हैं। चिट्ठियाँ लिखेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना ही दिया है, आप वहाँ पे भी भेज सकते हैं। तो लिखते रहिए, हमें भेजते रहिए। हमारा पता एक बार फिर से बताते हैं आपको, radio@aajtak.com। और अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ कहना सुनना चाहते हैं तो 9953323303 ये हमारा नंबर है, इस पर आप भेज के, और वीडियो के नीचे हम लिंक भी लगा ही रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स खुला ही हुआ है, तो आप हमसे कमेंट कीजिए और खानचा से नई नई कहानियाँ सुनिए। तो आज के लिए यहीं विराम दिया जाए जी। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।